दोस्तों स्कूल में पढ़ाने वाली एक मैडम जिसका उम्र 45 साल होता है, वह अपनी उम्र से लगभग 15 साल छोटे एक लड़के से प्रेम करके अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी शारीरिक हवस को पूरा करती थी और जब चाहे तब उस लड़के को बहलाकर फुसलाकर उससे मिलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन उसके घर पर उसका जो पति और उसकी लड़की नहीं थे, तो उस लड़के को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध निभा रही थी। उसी वक्त उसका पति आ जाता है और उन दोनों को देख जाता है। देखने के बाद वह मैडम अपने पति के साथ जो करती है उसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इतना दर्दनाक घटना घटती है जिसकी जानकारी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचता है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एक भला पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर। अब सब लोग उस मैडम के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगते हैं। अगर इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा अपने नाम के साथ कि आप किस शहर से, किस जिला से, किस देश से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी हरियाणा के गुड़गांव शहर की है। वहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उन दोनों की एक लड़की थी। पत्नी का नाम सविता होता है और उसके पति का नाम मधुसूदन होता है। जो सविता होती है उसकी उम्र लगभग 45 साल होता है। वह एक स्कूल में टीचर थी, एक अध्यापिका थी, पढ़ाती थी बच्चों को। और जो उसका पति था वह एक प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन उसका पति हमेशा ड्रिंक करता था, दारू पीता था। जब भी दारू पीकर घर पर आता था तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था, अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था। इस वजह से जो पत्नी हो काफी परेशान हो जाती है और वो ड्रिंक करके आता था तो अपने पति के साथ, जब वो ड्रिंक करके आता था तो वह नशे की हालत में सो जाता था। इस वजह से जो उसकी पत्नी है उसकी शारीरिक हवस की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है। इससे वो काफी तनाव में आ जाती है और वह अपनी हवस को पूरा करने के लिए स्कूल में ही पढ़ रहे अपने उम्र से लगभग 15 साल छोटे एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध निभाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन उस लड़के से बात करती है और बात करते करते उसको अपना नंबर देती है, उसका नंबर लेती है और दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और जब भी मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध मिलाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। कभी मौका देखकर स्कूल में ही, तो कभी घर पे बुलाकर, तो कभी होटल में जाकर। अब कोई जान भी नहीं पाता था, पकड़ भी नहीं पाता था, क्योंकि जो मैडम थी और जो लड़का था उन लोगों की उम्र में काफी अंतर था। अब एक कहानी चल रहा था, लेकिन मैडम को जरा से भी इस बात का ख्याल नहीं था कि वो एक स्कूल की मैडम है, बच्चों को शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, और वही इस तरह से गलत काम कर रही है। इसका कितना बड़ा रिजल्ट, इतना बड़ा घटना घटने वाला है कि उसको खुद नहीं मालूम था। अब दोस्तों एक दिन मौका पाकर उसके घर पर जो उसकी बेटी थी वो भी अपने स्कूल पढ़ने के लिए चली गई थी। उसका जो पति था प्राइवेट जॉब करने के लिए चला गया था और उस दिन वो मैडम जो सविता होती है स्कूल नहीं जाती है, छुट्टी लेती है। छुट्टी लेने के बाद जिस लड़के से वो प्रेम करती थी उस लड़के को फोन करती है और अपने घर पर बुलाती है। लड़का बहुत ही खुश होता है, घर पर आता है और उसके साथ शारीरिक संबंध निभाता है। शारीरिक संबंध निभाने के बाद फिर वो लड़का चला जाता है। अब दोस्तों यूं ही धीरे धीरे बीत जाते हैं। अब वो सविता सोचती है कि किसी न किसी तरीके से इस लड़के से अपने घर में रिश्ता बनाना पड़ेगा, तभी हमारे और उसके बीच शारीरिक संबंध चल पाएगा। अब इस वजह से दोस्तों वो सोचती है क्यों ना हो अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं, ताकि रिश्ते में बधा रहेगा तो हम भी अपनी शारीरिक हवस को उस लड़के से पूरा करते रहेंगे। इस तरह से वो मैडम प्लान रचती है
और उस लड़के से बात करती है, ये ऐसा है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़का तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। सोचता है इस मैडम से भी इंजॉय करेंगे और उसके लड़की के साथ भी इंजॉय करेंगे। वो तो हाँ में हाँ भर देता है। लेकिन जब वो मैडम अपने पति मधुसूदन और अपनी लड़की से पूछती है शादी करने के लिए, तो वो लोग मना कर देते हैं उस लड़के से शादी करने के लिए। उस लड़के का नाम सतीश था। अब मना करने के बाद वो समझ नहीं पाती है मैं क्या करूं। अब दोस्तों यूं ही ऐसे ही चल रहा था। अब एक दिन वो फिर अपने घर पर रुक जाती है और छुट्टी ले लेती है और उस लड़के को फोन करके बुलाती है। उसकी बेटी स्कूल चली जाती है, उसका पति कंपनी में जॉब करने के लिए चला जाता है। उस लड़के को फोन करके बुलाती है और उसके साथ सारी संबंध निभा रही थी। गंदे गंदे काम कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालते हैं और जो भी गंदा काम है उस गंदे काम को कर रहे थे। अब किसी रीजन की वजह से उसका जो पति है छुट्टी लेकर के कंपनी से सीधे घर पर आ जाता है। घर पर जैसे ही आता है वो इसे देखता है अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ निर्वस्त्र अवस्था में, और दोनों सारी संबंध निभा रहे थे। अब जैसे ही देखता है वैसे वह आग बबूला हो जाता है। अब जल्दी जल्दी दोनों कपड़े पहनते हैं और यह गाली गलौज देने लगता है और दोनों को मारने पीटने लगता है। अमित दोस्तों जैसे वह मारने पीटने लगता है उसी तरह से दोस्तों वह औरत यानी वो मैडम, जो लड़का है, वो दोनों मिल करके उसके पति को मारने लगते हैं। मैडम उस लड़के से कहती है कि तुम इसको जान से मार दो, इसको मौत की नींद सुला दो, तभी हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अब दोस्तों तत्काल इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है वो मैडम जो स्कूल में पढ़ाती थी। अब जो सतीश था वो हट्टा कट्टा मजबूत था। अब सतीश उसके पति मधुसूदन को पटक देता है जमीन पर उठाकर और गला दबाने लगता है। गला दबा रहा था, उधर जो उसकी पत्नी यानी सविता है वो एक डंडा लाकर अपने पति के सर पर 3-4 बार वार करती है। उसका सर फट जाता है और इधर यह गला दबा रहा था, वहीं पर मौके पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद वो लड़का वहां से फरार हो जाता है। फरार हो जाता है उसके कुछ देर के बाद वह मैडम शोर करती है, शोर मचाती है कि मेरा पति फर्श पर से गिर गया है, उसके सर पर चोट लग गया है और उसकी मौत हो गई। अब अगल बगल के लोग आते हैं, मौके पर पुलिस भी आती है और उसकी बेटी स्कूल गई थी, वो भी स्कूल से घर पर आती है। घर पे आने के बाद उसकी लड़की को शक था, वो पुलिस वालों से कह देती है कि सर मुझे शक है कि मेरे पिता की मौत के पीछे का रीजन मेरी माँ ही है, मुझे ऐसा शक लग रहा है। इसके बाद दोस्तों उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले आया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें खुलासा होता है इस व्यक्ति की मौत इसका गला दबाने से और सर पर चोट लगने से हुई है। और जब गला दबाने की बात आती है तब तो सब कुछ साफ हो जाता है। अब सविता को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सविता सारी बात बताने लगती है, कहने लगती है कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, वो लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता है और हम दोनों सारे संबंध निभा रहे थे। उसी वक्त मेरा पति आ जाता है और हम दोनों ने मिलकर उसको मौत की नींद सुला दिया। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले शब्द सुनते हैं वैसे सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पहुंचती है लोगों के पास तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एक स्कूल की महिला जिसका उम्र 45 साल है और अपने से कम उम्र के लड़के से प्रेम करके अपनी शादी खवास को पूरा कर रही थी और उसके साथ में ही जब पकड़ी जाती है तो अपने पति की निर्मम हत्या कर देती है। अब दोस्तों बहुत ही लोगों में इस तरह की भावना आ जाती है कि किसके पे विश्वास किया जाए। कहते हैं लोग पढ़े लिखे इंसान बहुत अच्छे होते हैं, उनका सोच बहुत अच्छा होता है, डेवलप होता है, लेकिन अब इस पे आप क्या कहेंगे? जो महिला स्कूल में पढ़ा रही है वही इतना गंदा काम कर रही है और हवस की आग में इतना झुलस जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, अपने पति की मौत की नींद सुला देती है।
तो मेरे दोस्तों यह रही सच्ची घटना है। सच्ची घटना को आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क हो सके। किसी को दिल को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। तो अगर आपको कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।